बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली के जैतपुर में स्कूल बस में लगी भीषण आग। गनीमत रही कि हादसे में वक्त स्कूल बस में बच्चे सवार नहीं थे और सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की जब यहाँ पर भीषण आग लगी थी और स्कूल की बस ये बताई जा रही है जिसमें भीषण आग लगी है। तस्वीरें आपके सामने जहां देखिए धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा होगा, आग की लपटें आपको नजर आ रही होगी और धू कर जलती हुई स्कूल बस भी नजर आ रही होगी। हालांकि ये गनीमत रही कि जिस दौरान ये हादसा हुआ इस दौरान बच्चे मौजूद नहीं थे, छात्र मौजूद नहीं थे, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से यहाँ पर रह गई है। और स्कूल बस में भीषण आग की तस्वीर, लपटों की तस्वीर जैतपुर से दिल्ली की जैतपुर की पूरी घटना बताई जा रही है। स्कूल बस में ये भीषण आग लगी है। आग की लपटों को आपको देखकर अंदाजा लग रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर आग लगी है और धुएं का गुबार भी आसमान में उड़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बढ़ते आगे और अब बात करेंगे संभल की, क्योंकि संभल में बावड़ी के साथ साथ कई रहस्य हैं जिसको सुलझाने के लिए प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। खुदाई की जा रही है और बावड़ी के भीतर और नीचे जाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही प्रशासन की यह कोशिश है जिन जिन जगहों पर लोगों के दावे निकलकर सामने आ रहे हैं वहां पर भी जांच की जाए, इसीलिए लगातार प्रशासन ने संभल में डेरा जमाया हुआ है। और संभल में आज भी बावड़ी की जांच लगातार जारी है। पुरानी बावड़ी के जो बरसों पुरानी बावड़ी बताई जा रही है इसके रास्तों की जांच प्रशासन लगातार कर रहा है। एक एक रास्ते के बारे में प्रशासन जानकारी हासिल कर रहा है। यही वजह है कि बावड़ी जहां तक सीढ़ियां हैं और जहां तक वो कमरे दरवाजे मिले हैं उन सभी जगहों की एएसआई जांच कर रहा है। बता दें आपको कि संभल में जब से मंदिर के बारे में जानकारी मिली है तो उसी समय डीएम ने एएसआई जांच के लिए पत्र लिख दिया था और उसके बाद फिर चाहे मंदिर हो या ये बावड़ी जिसकी जानकारी अब मिली है इसकी जांच एएसआई कर रहा है। और इसके अलावा जो कुएं मंदिरों के पास मिल रहे हैं उनके बारे में भी एएसआई की ओर से जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर कितने रहस्य इन बावड़ियों में, मंदिरों में या फिर इन कुओं में है, कितना पुरानी ये बावड़ी है, कितने पुराने ये मंदिर हैं। हर एक चीज की जांच प्रशासन की ओर से, एएसआई की ओर से की जा रही है। यहाँ तक कि बावड़ी के भीतर जाकर भी जैसे जैसे रास्ता बन रहा है इस बावड़ी के भीतर जाकर भी एएसआई लगातार जांच कर रहा है। यानी संभल को लेके कोई भी जानकारी रह ना जाए, छूट ना जाए, एएसआई इसको लेकर जांच कर रहा है। तो देखिए संभल में लगातार जिस तरीके से पड़ताल आगे बढ़ रही है, संभल के प्राचीन हरिहर मंदिर और वर्तमान में जामा मस्जिद से 200 मीटर दूर एक बावड़ी है जिसका नाम है मृत्युंजय कूप। रिपब्लिक भारत की टीम ने इस कूप का जायजा लिया है, आपको खास रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। संभल जो कि 19 कूप और 68 तीर्थ के नाम से जाना जाता है, लेकिन संभल की प्राचीनता अब जमीन उगल रही है और जमीन से संभल कितना प्राचीन है उसके सबूत साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। 19 कूपों का जिक्र किया जाता है, उस 19 कूपों में से एक कूप की खुदाई आप यहाँ पर देख रहे हैं और ये कूप इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सड़क आप देख रहे हैं ये सीधा शाही जामा मस्जिद जिसको लोग हरिहर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, ये सड़क उस शाही जामा मस्जिद की तरफ जाती है। वहां से महज 200 मीटर की दूरी पर ये कूप है। इस कूप की आप ये ईंटें देखिए, ये जिस तरीके से आपको याद होगा कि संभल के ही चतुर्मुख कूप में जब हम पहुंचे थे हूबहू इसी तरीके की सफेद रंग की ईंटें वहां पर नजर आ रही थी। अब यहाँ पर खुदाई का काम किया जा रहा है। इस कूप के बारे में जो मान्यता है ये भी बोला जाता है कि मृत्युंजय कूप के नाम से भी ये प्रख्यात है। और यहाँ पर ये जो आप बड़े बड़े वृक्ष देख रहे हैं ये दरअसल एक धाम हुआ करता था। मंदिर की दीवारें यहाँ पर होने की जो बात है वो की जा रही है। तो जतिन लगातार जानकारी जुटा रहे हैं वहां से और हर रिपोर्ट वहां से दिखा रहे हैं आपको कि कैसे कैसे पूरे मामले में जांच की जा रही है, फिर चाहे वो बावड़ी हो जिसकी एएसआई जांच कर रहा है, इसके अलावा मंदिर, कुओं, सबकी जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन संभल, बावड़ी और शुभगढ़ी इसका कनेक्शन क्या है ये आपको बता देते हैं। संभल में खुदाई के दौरान कुएं में पानी मिला है जिससे संभल और आसपास के इलाकों में पानी की कमी को भी दूर किया जा सकेगा, ये भी लोग वहां के कह रहे हैं। कुएं को देखने के लिए भक्तों की भीड़ भी उमड़ रही क्योंकि वहां पर प्राचीन काल से यह मान्यता है कि जिस जगह पर मंदिर होते हैं वहां पर
आसपास कुआं होता है और कुआं पूजन की मान्यता सनातन में है, इसीलिए बड़ी संख्या में लोग कुएं के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। नई जगहों का सर्वे करने के लिए भी टीम पहुंच रही है, जिनकी जिनकी जानकारी मिल रही जिन जगहों की, उनका सर्वे करने के लिए टीम पहुंच रही है। बावड़ियों की पहचान के लिए टीम का भी निरीक्षण किया गया है। चंदौसी में बावड़ी मिलने के बाद खुदाई लगातार जारी है। प्रशासन ने 10 फीट तक की बावड़ी की खुदाई की है और अभी और भी खुदाई लगातार जारी है। बावड़ी की गहराई पता लगाने में भी टीम लगातार जुटी हुई है। तो देखिए, लगातार हमारे साथ सागर जुटे हुए हैं संभल के चंदौसी से। सागर का रुख कर लेते हैं। सागर, देखिए जिस तरीके से संभल की फाइल्स जैसे जैसे खुलती जा रही है, वैसे वैसे प्राचीनतम जो प्रमाण है, जो पदचिन्ह है, वो सामने आने लगे हैं। और जब बावड़ी का जिक्र होता है, अभी खुदाई कहां तक पहुंची है? देखिए ऋतु, अगर हम बात करें तो चंदौसी में जहां पर बावड़ी की खुदाई चल रही है, आज खुदाई का ये छठा दिन है और देखिए प्रक्रिया यहां पर शुरुआत हो चुकी है। मजदूर इस समय यहां पर पहुंच चुके हैं। एक बार अजय तस्वीरें दिखाइएगा। कल जो मजदूरों की संख्या लगभग 15 से 16 थी, आज वो संख्या अब और भी बढ़ाई जाएगी। खुदाई की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और तस्वीरें एक बार दिखाऊं, ये जो अभी तक खुदाई की गहराई है लगभग ये 12 फीट तक पहुंच चुकी है। 12 फीट के नीचे जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ेगी, कहा जा रहा है कि मजदूरों को और भी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मैनुअली तरीके से देखिए खुदाई का काम ये चल रहा है। और इस तरह से मिट्टी अब आज के दिन देखिए ये यहाँ पर टेबल अब लगा चुके हैं ताकि मिट्टी को यहाँ से पास करते रहें। अब ऐसे में कौन सी मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि अगर 3 मंजिला अगर ये देखिए बावड़ी है तो जाहिर सी बात है कि इस तरह से कुदाल से और मिट्टी से यहाँ से इन लोगों को यहाँ पर खुदाई करने में काफी परेशानी होगी। अब देखिए ये जो गलियारे हैं यहाँ पर वो अब दिखाई देने लगे साफ तौर पर। कल तक ये गलियारे दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन अब जो है खुदाई जो है कल के दिन देखिए काफी बेहतर यहाँ पर तेज गति से की गई। अभी देखिए यहाँ से मिट्टी हटाई गई है और अब जो यहाँ पर बावड़ी के अंदर या फिर आप देखिए हिंदू परंपराओं में आपने जिस तरह से बनावट में नक्काशी में आपने दरवाजों को देखा होगा, कुछ वैसी ही हुबहू तस्वीरें इस बावड़ी के अंदर भी दिखाई दे रही है। और पहले मंजिले का तल कल के दिन जब एएसआई की टीम पहुंची थी तो उन्होंने इसका नाप किया, पैमाइश इसकी की, तो लगा कि हाँ पहली मंजिल का तल अब देखिए लगभग दिखाई देने लगा है। और अब अंदर जो सुरंग जाती है, ये सुरंग की अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं, अंदर नेटवर्क की देखिए दिक्कत होती है जाने पे, तो अंदर की भी तस्वीर हम दिखाएं। यहाँ पर आपको अंधेरा नजर आएगा। एक बार यहाँ की तस्वीर आप देखिए। अभी जब इसकी खुदाई का काम चलेगा ऋतु, तो उसके बाद तस्वीरें और भी ज्यादा साफ होंगी कि आखिर ये रास्ता कहाँ पर जाता है। एक बार अजय कैमरा पास लाइए, देखिए आप यहाँ पर कूड़े के ढेर से किस तरह से इस पूरी सुरंग को देखिए दाब दिया गया है। अब इसको निकालने में देखिए और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में कौन सी हाईटेक मशीनें आती हैं इसकी खुदाई के लिए भी अब देखने वाली बात होगी। देखिए अब यहाँ पर मजदूरों की लंबी कतार लग चुकी है, प्रशासन की टीमें और यहाँ पर पीएससी के जवान भी लगे हुए हैं मौके पर। आसपास सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए ताकि यहाँ पर किसी भी तरह से हालात जो है बिगड़े नहीं, क्योंकि संभल में हमने देखा था किस तरह से हालात तनावपूर्ण हुए थे जब वहाँ पर जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हमने हंगामा देखा। एएसआई की टीम भी यहाँ पर 2 दिनों से लगातार पहुँच रही है। कुछ ही देर में यहाँ पर फिर से टीमें आने वाली हैं। अब देखिए लोगों के बीच चर्चाओं का देखिए केंद्र बना हुआ है, लोग यहाँ पर देखने के लिए पहुँच रहे हैं। क्या आपको पता था बावड़ी खुदाई चल रही है? कितनी इच्छा जिज्ञासा इसको लेकर है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इसको लेकर, बावड़ी को लेकर? बावड़ी को लेकर यही है, हमने तो खूब देखा है सर। देखे आप? हाँ, ना खेले भी हैं हम और खूब देखे हैं हम। तो अभी मतलब कि जिज्ञासा रोचकता बहुत जगी है कि बावड़ी को देखें एक बार और। हाँ हाँ जरूर देखें। और आप लोग भी चाहते हैं एक बार फिर से यहाँ पर लोग घूमने आए, इसकी शुरुआत की जाए और लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे। अब घूमने को क्या गई चीज है, घूमने को है क्या यहाँ, गई बद्दर बना हुए हैं। ठीक है, देखिए जो अब ऐसे में देखिए ऋतु कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि जो जिनका यहाँ पर देखिए राजपाट रहा है, जिन लोगों ने यहाँ पर राज किया, हो सकता है कि वो भी यहाँ पर आज के दिन पहुंचे। और यहाँ के जो स्थानीय लोग तमाम तरह के कई लोग दावे कर रहे हैं और अपना अधिकार जता रहे हैं इस बावड़ी को लेकर, उनसे भी यहाँ पर हो सकता है कि बातचीत किया जाए और जब वो पहुंचेंगे उसके बाद तस्वीरें यहाँ पर साफ होंगी। ऋतु ठीक है सागर, वापस लौटेंगे आपके पास और भी जानकारी लेंगे, क्योंकि लगातार संभल में जो रहस्य सामने आ रहे हैं उसको जानने के लिए लोग वहां इकट्ठे भी हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो दर्शक रिपब्लिक के भारत से वहां के रहस्यों को समझना चाह रहे हैं, हम एक तस्वीर, हर एक तस्वीर वहां से दिखा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, वापस लौटेंगे आपके पास, लेकिन आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं कि कैसे बावड़ियों की जानकारी मिलने के बाद टीमें वहां पर पहुंच रही हैं और उसके बाद उनके जीर्णोद्धार के लिए अब जांच की जा रही है। और अभी तक जो सागर तस्वीर दिखा रहे थे, उस बावड़ी की 10 फीट तक खुदाई कर ली गई है। कहां तक पहुंची है एएसआई की टीम और आगे क्या किया जाएगा, इस रिपोर्ट में देखिए।
संभल में खुदाई के साथ ही हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। मंदिर से लेकर कूप और बावड़ी तक हर दिन अलग पिक्चर सामने आ रही है। पड़ताल, जांच और खुदाई के साथ ही बावड़ी की भव्यता की झलक भी मिलनी शुरू हो गई है। नए नए जगहों पर मंदिर और कुएं के साथ ही सनातन के सबूत से एएसआई का काम भी बढ़ा हुआ है, क्योंकि प्रशासन पुरानी धरोहरों को सामने लाने के लिए एक्शन में है और एएसआई पर जिम्मेदारी बावड़ियों की पहचान कर पुरानी विरासत और धरोहरों का सच सामने लाने की है। एएसआई की टीम लगातार नए मंदिर, कूप और बावड़ी की उम्र का पता लगाने में जुटी हुई है, जिसकी शुरुआत संभल के जामा मस्जिद के सर्वे से हुई थी और अब तक कई प्राचीन मंदिर, कूप और बावड़ी सामने आ चुके हैं। पृथ्वीराज चौहान के मंदिर और कुएं से लेकर राजघराने तक के एक एक सबूत सामने आ रहे हैं। संभल में प्राचीन बावड़ी की खुदाई